हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का आज दूसरा दिन है। 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो है यहाँ पे हम कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखिए, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट जो है वो कुछ टॉपिक जो है ट्रेंडिंग है, ठीक है। हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया जाए, ठीक है न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है वो कब दिया गया था, ठीक है। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। अब जितने भी भारत रत्न से संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं, जो PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर बार रिपीटेड होते रहा है, वो सभी को देख लेते हैं। हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में ही ये सब क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका देख लेते हैं एक बार। 1954 में जो है वो किनको किनको मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आप ये बताइएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, ठीक है ना। कोई इनका जो है वो ये प्रथम बार बने थे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि क्या बने थे, ठीक है। तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन को मिला था और सी राजगोपालाचारी को मिला था, ठीक है। 1962 में किनको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, ठीक है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को। 1991 में राजीव गांधी और सरदार पटेल और मोरारजी देसाई को मिला था, ठीक है। राजीव गांधी को जो है मरणोपरांत मिला था और सरदार पटेल को भी मरणोपरांत मिला था। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो मरणोपरांत भारत रत्न मिला, ठीक है। तो राजीव गांधी को मिला था मरणोपरांत और सरदार पटेल को। और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन फेमस लोग यही हैं। 1997 में मिला था आपको APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम और गुलजारी लाल नंदा को मिला था। 1998 मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। SSC इसको पकड़ के रखता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 में मिला था। और C सुब्रमण्यम को उसी साल मिला था जिस साल MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, उसी साल C सुब्रमण्यम को भी 1998 में ही भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं 2001 में, ठीक है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, SSC के द्वारा हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है वो भारत रत्न 2001 में ही, जब लता मंगेशकर को जिस ईयर में मिला था, जिस वर्ष में, उसी वर्ष में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। अब हम आपसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में छाप दो, ठीक है, किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्थापना इसका कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। यूनेस्को की बात करेंगे, ठीक है। इससे जितना भी अब संगठन से रिलेटेड है, जो आने वाला संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमेशा से SSC जो है वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यूनेस्को का देखेंगे, यूनेस्को का जो है वो मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 2005 को हुआ था, ठीक है। उसी तरह देखेंगे NATO का, ठीक है। NATO का सबसे पहले तो आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा आप कॉमेंट्स में, ठीक है। NATO का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और NATO में कुल टोटल जो है 30 देश शामिल है, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि NATO संगठन में जो है वो टोटल कितने देश शामिल है, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन। तो आपको क्या लगाना है? ठीक, 30 देश शामिल है उसमें, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका NATO का स्थापना हुआ था। इसका जल्दी से कॉमेंट्स में छापिएगा फुल फॉर्म, NATO का फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क भी एक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और सार्क में कुल टोटल जो है वो 8 देश शामिल है, ठीक है। इनका स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1985 में हुआ था सार्क का स्थापना, ठीक है। इसमें कुल टोटल कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। अगला देखिएगा एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक जो संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मनीला में है। और ये फिलीपींस, मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। इसमें कुल टोटल जो है वो 68 देश शामिल है। और ये इसका जो हुआ था स्थापना वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, ठीक है ना। उसी तरह से देखेंगे इसका कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में था और विश्व व्यापार संगठन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। और इसमें कुल टोटल की देश की बात करें तो कुल टोटल जो है इसमें 164 देश शामिल हैं। और इनका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था इसका स्थापना, ठीक है ना। चलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सौर मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु के किस जिला में है ये आप लोग कमेंट्स में छापिए। बृहदेश्वर मंदिर किस जिला में है? तो ये तंजावुर जिला में है और तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। रामप्पा मंदिर और हजार स्तंभ ये दोनों जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। रामप्पा मंदिर और हजार स्तंभ कहाँ है? दोनों का दोनों तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ज्वाला देवी मंदिर। और ज्वाला देवी मंदिर जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। ज्वाला देवी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, मोढेरा जिला में, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के मोढेरा जिला में है। लिंगराज मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर जो है कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। वेंकटेश्वर और वीरभद्र
मंदिर, ठीक है। वेंकटेश्वर और वीरभद्र मंदिर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर और बिठोबा मंदिर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर और बिठोबा मंदिर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, किस जिला में है, ये छापिएगा। महाराष्ट्र तो बता दिए, महाराष्ट्र राज्य में किस जिला में है आप लोग ये बताइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था मंदिर से रिलेटेड। अगला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय, तो जी शंकर कुरूप, ये प्रथम पुरुष थे, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय प्रथम पुरुष थे कौन, जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, तो मलयालम में, ठीक है ना, मलयालम के क्षेत्र में। अगर वही प्रथम महिला पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी आपको बताना है। और कब दिया गया था इन्हें, 1976 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में, तो बांग्ला के क्षेत्र में, ठीक है ना। अमिताभ घोष को कब दिया गया, तो 2018 में। इनको दिया गया था अंग्रेजी में पहली बार, अभी तक किसी को नहीं मिला है अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी में पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पहला आदमी है, ठीक है ना, अमिताभ घोष। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमिताभ घोष को जो है वो अंग्रेजी के क्षेत्र में पहली बार मिला 2018 में, अभी तक किसी को नहीं मिला है, ठीक है। महादेवी वर्मा को कब मिला था, 1982 में, हिंदी साहित्य में, ठीक है ना, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। अब आप लोग ये बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि 2022 में जो है वो किन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 2022 में एक आदमी को मिला है, ठीक है ना। उस शख्स का नाम आप लोग को बताना है कमेंट्स में कि किन को मिला है, ठीक है। अगला देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये सबसे भी ये टॉपिक देखो हम टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है ना, बस खाली टॉपिक हम रिमाइंड करा रहे हैं कि ये टॉपिक जो है वो ट्रेंड कर रहा है अभी, ठीक है। तो देखो उस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में हर बार पूछते आया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसका है, तो संजय बारू का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या फिर आज़ादी किसका है, अरुंधति राय का है, ठीक है, हमेशा से पूछते आया है। लेट्स किल गांधी, ये तुषार गांधी का है, ठीक है। लेट्स किल गांधी या फिर चलो गांधी को मारते हैं, ठीक है ना, ये किसका है, तुषार गांधी का है। सूटेबल बाय विक्रम सेठ का है। आई एम ए हिंदू या फिर पैक्स इंडिया किसका है, शशि थरूर का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये सभी को पता होगा, युवराज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी इस पर फिदा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक और है इसका, ये विंग्स ऑफ फायर जो है, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड, ठीक है ना, ये तो आपको बताना है। इस पर भी बहुत एसएससी जो है वो फिदा हुआ है, ठीक है ना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था पिछले बार, तो हो सकता है इस बार इग्नाइटेड माइंड आ जाए, ठीक है ना। इसके लिए अपने माइंड में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, तो युवराज सिंह आपको बोलना है। बिलीव, ठीक है, विश्वास किसको, सुरेश रैना, ठीक है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का है, ठीक है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसका है, कपिल देव का है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है विंग्स ऑफ फायर और फिर इग्नाइटेड माइंड, ये दोनों का जो है वो कौन लेखक है, ठीक है ना, इसका आत्मकथा कौन है, ठीक है ना, नाम बताइएगा आप लोग कमेंट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉलिटी से देख लेते हैं। उपाधि का अंत जो है वो कब हुआ था, तो अनुच्छेद 18 के अनुसार, ठीक है ना। उपाधि का अंत, अस्पृश्यता का अंत सभी को पता होगा, अनुच्छेद 17 में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद कहाँ तक है, 22 तक है। थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड हम लोग कर लेंगे कि मूल अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है, आपका 35 तक है। देखो समता एवं समानता का अधिकार, ठीक है, सबके लिए जो है वो बराबर कानून होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब से कब है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, यही क्वेश्चन था अभी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, 23-24, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कितना है, 29-30 है। और संपत्ति का अधिकार जो है वो आप सभी को पता होगा, इसको जो है वो हटा दिया गया है, अब ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है, अभी ये किस में है, कानूनी अधिकार, विधि अधिकार में है, ये चला गया, सही, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना है, अनुच्छेद 32 में है, ठीक है ना। ये सबको याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए, राष्ट्रपति का पद जो है वो कितना अनुच्छेद में है, उल्लेख 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये है अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन में इसको संशोधित किया गया था, तो 86 में, ठीक है, 86 में, और शायद 2002 में किया गया था, ठीक है। 86 संविधान संशोधन 2002 में इसे जो है वो संशोधित करके 21 ए में, अनुच्छेद 21 के ए में लाया गया, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 63। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, तो अनुच्छेद 352, ठीक है। 3 को आपातकाल लगता है, कौन कौन आपातकाल लगता है, एक लगता है अनुच्छेद 352 में, एक होता है 356 और एक होता है 360 में, ठीक है। तो 352 वाले यहाँ पे हम बता दिए हैं आपको, 356 और 360 वाला कॉमेंट्स में छाप दो, ठीक है। 356 में कौन सा आपातकाल और 360 में कौन सा आपातकाल। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर के लिए जो है वो न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को ये भी बताना है कि महान्यायवादी जो है वो किस अनुच्छेद में है, ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है, इसको भी आप लोग जो है वो कॉमेंट्स में छाप दीजिए, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास में भेज दीजिएगा, ठीक है। हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद में जो संभावित क्वेश्चन रहेगा वो हम जरूर लेकर आएंगे हर दिन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय।